नमस्कार मित्रों, COM-astrology.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यज्ञ का इम्पोर्टेंस क्या है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि यज्ञ से, आहुति से बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश से अन्न पैदा होते हैं, अन्न से सभी प्राणी जीवित रहते हैं। तो यज्ञ क्या है? जैसे कोई आदमी या हम यज्ञ करते हैं तो जो शुगर होती है यानी कि मोरस, वो शर्करा, वो यज्ञ में होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों अलग होते हैं, यानी कि वातावरण की शुद्धि होती है। वैसे ही अगर आप घी से भी यज्ञ करते हो, घी की आहुति देके गाय का घी से, तो भी वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन वो दोनों अलग हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाण घट जाता है, यानी कि ऑक्सीजन सब हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ये यज्ञ से अनुभव है। ऋषि तुलसीदास क्या बोलते हैं कि हनुमान जी एक वैज्ञानिक थे। जो ज्ञानी होते हैं वो खुद के लिए जीते हैं और वैज्ञानिक होते हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं। तो तुलसीदास हमेशा कहा करते थे कि हनुमान जी एक वैज्ञानिक थे। वो सच बात है। जो वैज्ञानिक होते हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं, उसका पूरा आयुष्य परोपकार में ही बीत जाता है। और ज्ञानी केवल खुद के लिए जीता है, यानी कि अपने जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और उसका जो दूरदृष्टि थी वो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी नई पीढ़ी के लिए। जैसे देखो, वही ऋषि मुनि, आप जो नवग्रह ब्रह्मांड का जो माप है, जो ग्रह का, वो सब स्टार का, जैसे शुक्र का इतना है, बुध का इतना वो है, कितनी दूरी है, वो अभी रॉकेट से लेके वो जाके उसका मापते हैं। मगर ऋषि मुनियों ने ध्यान मुद्रा में जो माप मापा है वो माप आज ही वही है, एक्यूरेट, यानी कि एक तसु बार भी कोई चेंज नहीं हुआ है। वैसे भी ऋषि मुनि की जो कैलकुलेशन थी वो परफेक्ट कैलकुलेशन थी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और उसने ध्यान से वो माप, वो ज़माने में, पुराने ज़माने 2000-3000 साल पहले मापा था, वो माप एक्यूरेट है। वो एक दोहरा बार भी डिफरेंस नहीं हुआ। तो कौन आगे, ऋषि मुनियों की वैज्ञानिक ऋषि मुनियों आगे है, बराबर। ये सोचने की बात है। अच्छा, दूसरी बात, 16वीं सदी में अंग्रेज आए, बराबर। सूरत में उसने एक वहाँ खरीदा परवाना लिया था, सूरत में एंट्री उसकी हुई थी पहले, शायद आई थिंक 72 रुपीज़ में वो बंदर खरीदा था। हर साल का किराया ऐसा था, ऐसा मैंने पढ़ा है बगोदर मंडल में। और उसकी फिर 250 साल यानी कि 1950-47 तक उसने यहाँ दामन रखा। यानी कि उसने क्या किया है, अंग्रेज़ों ने पहले तो यहाँ से जो नॉलेज था, जो ऋषि मुनि की जो बुक थी वो संस्कृत में, वो बुक वहाँ ले गए सब। और वहाँ इंडियन जो होता है, इंडियन संस्कृत प्रोफेसर, उसके पास उसने संस्कृत सीखी पहले, बाद में उसने सब रिसर्च किया। यानी कि उसने इंडियन आदमी का भरोसा नहीं था, कि उसको जानता था कि इंडियन आदमी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि कोई बात नहीं करेगा। तो उसने क्या किया कि संस्कृत को पहले संस्कृत के प्रोफेसर से सीख लिया। बाद में जो यहाँ से ग्रंथ जो ऋषि मुनियों ने लिखे थे, वो ग्रंथ ले जाकर उसने पढ़ाई किया, उसने अध्ययन किया, बाद में सब चीज़ का रिसर्च किया है। ये 250 साल में ही कि 16वीं सदी के बाद भी सब रिसर्च किया है सभी वैज्ञानिकों ने। उसका कारण क्या है कि भारत ने सभी जो लोग थे वो उसकी कीमत जानी ही नहीं, और वो वहाँ ले गए फॉरेन में, और उसने उसका सब रिसर्च किया। देखो, ये विमान तो अभी 100 साल पहले ही होगा, राइट बंधु ने वो बनाया था, मगर रावण ने तो उस ज़माने में पुष्पक विमान बनाया था।
यानी कि 5000 साल पहले, 5000 साल कम से कम हो गए, उस टाइम में विमान था। अभी देखो, अगर रावण कितना शक्तिशाली का उसका आप अंदाज़ा लगाओ। ब्रह्मांड में रावण के जैसा कोई शक्तिशाली आदमी न था, न है और न होगा। उसके जैसे ब्रह्मांड में कोई आदमी नहीं है। और 10 सिर यानी कि 10 दिमाग वाला आदमी, 10 जो सिर होता है ऐसा उसका दिमाग था, ऐसा एक साइंस है। 10 सिर नहीं था उसका, मगर 10 सिर का उसके पास दिमाग था, इसलिए उसको रावण कहा था। उसका एक्चुअली नाम था दशानन। मगर जो कैलाश पर्वत उठाने गया और शिवजी ने जो पक्का अंगूठा रखा, वो उसका हाथ दब गया, उसने चीस लगाई, तो भोलेनाथ से उसका नाम रावण पड़ा। और वही रावण ने ब्रह्मांड में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी उसने प्राप्त न की हो। संगीत में भी उसका मास्टर था, वास्तुशास्त्र में भी उसका मास्टरी थी, यानी कि हर चीज़ में उसकी प्रवीणता थी। वो सब ही शिवजी की ही कृपा थी। उसने जो शिव तांडव स्तोत्र रचा है, वो स्तोत्र ऐसा रचा है कि आप एक बार देखोगे, आप सुनोगे तो वो इतना कठिन है कि आप पढ़ भी नहीं सकते, और याद भी रखना है तो आपको बहुत ही बार उसको पढ़ना पड़ेगा। इतना कठिन सा वो स्तोत्रम है। और भोलेनाथ को उसने 1000 साल वो पाठ किया था, तब जाके वो शिवजी ने उसका पैर उठाया और हाथ निकाला था रावण का। तो ब्रह्मांड में ऐसे रावण की शक्ति का को अंदाज आपको आ ही गया होगा। ऐसे तो कई ऋषि मुनियों है जिसने देश के लिए अच्छा काम किया है, ये पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। यानी कि यज्ञ करने से खास करके ये प्रकृति जो है, जो शिव और शक्ति से बनी हुई है, वो शिव और शक्ति को दोनों प्रकृति प्रिय है। आप ध्यान रखना, शिव जी कैलाश पर्वत पर क्यों गए हैं कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि भोलेनाथ तो है सब देने वाला, तो सब लेने आते हैं, तो कोई वहाँ -डिग्री में कोई जाएगा नहीं। इसलिए भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। ये थी यज्ञ का महत्व और ऋषि मुनि का महत्व। आपको वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अच्छा, आध्यात्मिक में ज्ञान भेजने से ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी कि सब दोस्तों में आप ज्ञान बेचते रहोगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। और लक्ष्मी खर्च करने से लक्ष्मी की कमी होती है। हाँ, लक्ष्मी अगर आप दान करोगे तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यानी कि आप भी जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आप सब दोस्तों को शेयर करें। हर हर भोले, जय भोले, हर हर महादेव।